नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब आज देख पा रहे हैं कि आज हम लोग झारखंड डीएलएड के वर्ष 2016 के इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें इंग्लिश में जो प्रश्न पूछे गए थे वो 3 घंटे के थे, हमेशा 3 घंटे के रहते हैं, पूर्णांक 60। और 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश टीचिंग का हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स यू कैन अप्लाई इन योर टीचिंग। यही क्वेश्चन 2014 में भी आया था। अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हम लोग 2 मेथड पढ़ते हैं, ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। उनमें से किसी भी एक मेथड को आप याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको लिखने में सुविधा होगी। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, ये जो सवाल है ना, इसी सवाल को दोहरा करके यहाँ पूछा गया है। व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस पर एक वीडियो मैंने दे चुका है पहले ही से। अब ग्रुप बी जो है ग्रामर सेक्शन का, इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यानी अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में बुलाते हुए पत्र। तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। ये जो 6 नंबर है ग्रामर सेक्शन में, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ ए नंबर सवाल मैंने उठाया है, लिखा है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ जो टेंस रहता है, ये सेड बता रहा है कि ये पास्ट में जा रहा है, ठीक है। ये सेड इसको पास्ट में ले जाएगा। यदि यहाँ सेज रहता तो हम इसको प्रेजेंट मानते। अगर ये सेड पास्ट है तो यहाँ का वर्ब भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट रहता तो ये भी प्रेजेंट में चेंज होता। अगर ये सेज रहता तो ये इज में रहता, और ये सेड है तो ये वॉज बन जाएगा। बस इतना आपको समझ के रखना है। तो देखिए, अगर हम ही सेड है तो इस सेड बदल जाएगा टोल्ड में। मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लगाते हैं दैट। अब ये आई जो है, कौन बोल रहा है, ये आई का रिलेशन है ही के साथ। ये उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ये मैं जो है हाई ही अपने लिए कह रहा है, तो ही। मैंने पहले बताया सेड बदल जाएगा जिस तरह, उसी तरह आई भी बदल जाएगा। ही वॉज, आई एम योर फ्रेंड, ये बोल रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो ये तुम जो है इसका रिलेशन है मी के साथ। तो योर बदल जाएगा माई के साथ रूप में। ही सेड दैट he told me that he was my friend। ये रहा पहला आंसर। बी नंबर है कि he said to me I can help you। अब इसको हम चेंज करेंगे तो he told me। डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो किसी की बातों को जैसे हमने सुना वैसे लिख देना, और जब उसी बातों को अपनी भाषा में हम लिखेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसने कहा, उसने बोला, यही अंतर हो जाता है। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमेशा दैट लगाते हैं। ये आई किसके लिए है, ये आई है ही के लिए, तो आई बदल जाएगा ही में। अब कैन का पास्ट टेंस लेकर के जाना है।
तो COULD, कुड, ही कुड हेल्प, यू बदल जाएगा मी में, ही कुड हेल्प मी। सी नंबर बात करें तो क्वेश्चन है, ही सेड टू द बॉयज आई वॉज प्लेइंग विथ यू। माने उसने लड़कों से कहा मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। तो ये तो ही टोल्ड द बॉयज बन गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिए। अब ये आई जो है ही के लिए है, वॉज ही रहेगा, नहीं, ये वॉज जब है अब ये बदल जाता है हैड बीन में, ये वॉज बदल जाता है हैड बीन में, ध्यान दीजिएगा। ही टोल्ड द बॉयज दैट ही हैड बीन प्लेइंग विथ, ये जो यू है किसके लिए है, बॉयज के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ही सेड टू द बॉयज, उसने लड़कों से कहा, आई वॉज प्लेइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। ये बात बोलने वाला कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा आदमी है। तो वो सुनेगा तो कैसे बोलेगा कि उसने लड़कों से कहा कि वह उनके साथ खेल रहा था, देम। ठीक है, चलिए इसके आगे को देख लेते हैं। डी नंबर क्या बोलता है, डी नंबर बोलता है कि ही सेड टू मोहन आई एम रेडी टू हेल्प यू। I am ready to help you. He said to Mohan, I am ready to help you. अब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, He told Mohan that I, he के रूप में चेंज होगा, he am है was में चेंज होगा, ready to help। अब ये यू किसके लिए है, मोहन के लिए है, तो ये बदल जाएगा हिम में। अगला ई नंबर देखते हैं, ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग। ही सेड, वह बोला, मैं खेल रहा था। तो ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग, अब ये ही सेड बन जाएगा ही टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट, और ये आई किसके लिए है, ही के लिए है, बाकी ये उसी तरह उतर जाएगा। आप वीडियो को रिपीट कर करके देखें बार बार, ताकि आपको समझ में आएगा। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने
एक टेलीग्राम चैनल इसी मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर के नाम से बना दिया है, जिस पर मैं सारे अपने वीडियो के पीडीएफ अवेलेबल करवाते जा रहा हूँ, और वहाँ वीडियो का लिंक भी दे दिया जा रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी उससे जुड़ते जाएं ताकि आपको पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल होते जाए। एफ में है दे सेड, यानी वे बोले। वी वेयर एब्सेंट। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो दे सेड बन जाएगा दे टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा हट करके दैट। ये वी किसके लिए है? दे के लिए है, यानी कि दे। और वेयर जब भी देखिए वॉज या वेयर जब भी चेंज होता है तो हैड बीन में चेंज हो जाता है, हैड बीन एब्सेंट। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को देखा। अगला सवाल जो है ऐसे लिखने के लिए है कि माई डेली लाइफ, एनी इंडियन फेस्टिवल, योर कॉलेज स्पोर्ट्स डे, और उसके बाद है ट्रांसलेशन। तो चलिए ट्रांसलेशन को देखते हैं। 8 नंबर, इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ए नंबर क्या है? मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 9। हो गया, आई रीड इन क्लास 9। बी नंबर क्या है? मेरे गांव में एक कुआं है। तो देयर इज अ वेल इन माई विलेज। वेल मतलब कुआं। ठीक है, आगे देखते हैं। सी नंबर, आकाश में बहुत सारे तारे हैं। तो देयर आर मेनी स्टार्स, मेनी स्टार बहुत सारे तारे, मेनी स्टार इन द स्काई। स्टार्स नहीं होता है, स्टार। मैं कविता पढ़ना पसंद करता हूँ। डी नंबर क्या है? कि मैं कविता पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इसको आप बनाएंगे तो आई पसंद करना को बोलते हैं लाइक, टू रीड पोएम। ठीक है, ई नंबर देखते हैं। वह पटना गया। ही वेंट टू पटना। आगे है एफ नंबर,
मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। तो ये हो गया, बधाई देना को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। तो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। तो इस प्रकार से हमने आज देखा वर्ष 2016 में पूछे गए व्याकरण के, इंग्लिश व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर को। चलिए अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक अपनी तैयारी इसी प्रकार अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।